नेपाल में बालेन शाह ने चल दिए ताबड़तोड़ वार। भारत से रिश्तों पर आई खटास, गुस्से में है अब मोदी योगी। बॉर्डर से लेकर विदेश नीति तक मचा हड़कंप, भारतीयों पर सख्ती, विदेश सचिव से मिलने से इनकार। काला पानी विवाद फिर गरमाया, आखिर बालेन शाह क्या देना चाहते हैं बड़ा संदेश। नेपाल में क्यों बदला पूरा सिस्टम। कभी काले चश्मे और रैपर स्टाइल के लिए चर्चा में रहने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अब अपने फैसलों से पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं। आपको बता दें, नेपाल में सत्ता संभालने के बाद से बालेन लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे भारत नेपाल रिश्तों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। खुली सीमा पर अचानक सख्ती, भारत के विदेश सचिव से मुलाकात से इनकार, काला पानी लिपुलेख विवाद को फिर से हवा देना और भारतीय नागरिकों के लिए नए नियम लागू करना। दोस्तों, इन फैसलों ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या बालेन शाह अब नेपाल की राजनीति में एक नया राष्ट्रवादी चेहरा बनकर उभरना चाहते हैं, और क्या उनके इन कदमों से भारत नेपाल रिश्तों में नया तनाव पैदा हो सकता है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच की सीमा हमेशा से खुली मानी जाती है। दोनों देशों के लोग बिना ज्यादा औपचारिकता के आवाजाही करते रहते हैं। रोजगार, रिश्तेदारी, व्यापार और पर्यटन के लिए हर दिन हजारों लोग सीमा पार करते हैं। लेकिन अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नेपाल प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। अब नेपाल जाने वाले हर भारतीय को आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट दिखाना होगा। यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी स्कूल आईडी या फिर जन्म प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया है। अब सबसे ज्यादा हड़कंप उस खबर के बाद मची जब नेपाल से जानकारी आई कि बालेन शाह ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मिलने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने के मकसद से विक्रम मिस्री नेपाल दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन बालेन शाह ने सिर्फ अपने समक्ष स्तर की बैठक की बात कही, जिसके बाद दौरा टल गया। आधिकारिक तौर पर भारत ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब नेपाल की तरफ से भारत के इतने वरिष्ठ अधिकारी के साथ मुलाकात टाल दी जाए। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बालेन शाह किस दिशा में नेपाल की राजनीति को ले जाना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बालेन शाह ने काला पानी और लिपुलेख विवाद को फिर से हवा दे दी है। मानसरोवर यात्रा को लेकर चीन की तरफ से जारी बयान के बाद नेपाल सरकार ने साफ कहा है कि इस मुद्दे पर उसकी अलग राय है। आपको याद होगा कि पहले भी नेपाल में नक्शा विवाद को लेकर बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान उठ चुका है। अब बालेन शाह के रुख ने इस पूरे विवाद को, इस पूरे मुद्दे को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस विवाद को बढ़ाने वाला कदम बताया है। लेकिन सिर्फ विदेश नीति ही नहीं, बालेन शाह ने सीमा पर रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बदल दी है। नेपाल सरकार ने नया नियम लागू करते हुए कहा कि भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान नेपाल ले जाने पर कस्टम देना होगा। इसका असर सबसे ज्यादा तराई इलाकों के मधेश समुदाय और बॉर्डर पर रहने वाले लोगों पर पड़ सकता है। पहले लोग आसानी से रोजमर्रा का सामान खरीद कर ले जाते थे, लेकिन अब उन्हें जांच और टैक्स दोनों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि सीमा से जुड़े बाजारों में नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों का कहना है कि अचानक लागू हुए नियमों ने उनकी रोजी रोटी पर असर डाल दिया है। इस पूरे विवाद के बीच बालेन शाह का नया सफेद लुक भी नेपाल में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। काले कपड़ों और सनग्लासेस वाले बालेन अचानक सफेद शर्ट और सफेद जूतों में नजर आए हैं, तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। दोस्तों, कुछ लोग इसे राजनीतिक शुरुआत बता रहे हैं, तो कुछ इसे सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश मान रहे हैं। और खास बात यह है कि हाल ही के दिनों में नेपाल में बुलडोजर कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने और प्रशासनिक फैसलों को लेकर बालेन शाह पर सवाल उठ रहे थे, और ऐसे में उनके बदले अंदाज को लेकर कई तरह के राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। फिलहाल नेपाल की राजनीति में बालेन शाह बड़े और सबसे चर्चित चेहरे बन चुके हैं, लेकिन उनके
इनके हालिया फैसलों ने भारत नेपाल रिश्तों को लेकर नई बहस बेचैनी पैदा कर दी है। खुली सीमा पर सख्ती हो या भारत से जुड़े पुराने विवाद को फिर से उठाना हो, हर कदम अब सीधे राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ भारत भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बालेन शाह सिर्फ नेपाल में अपनी मजबूत छवि बना रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में भारत नेपाल रिश्तों में सचमुच नया तनाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल बॉर्डर से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही चर्चा है कि नेपाल की सत्ता में बैठा नया चेहरा अब पुराने समीकरणों को बदलने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।